12वीं सदी का सूरज मशरिक़ वस्ता के उफ़ुक़ पर खूनचका था। सलीबी जंगों की भड़कती हुई आग ने मुक़द्दस सरज़मीन को अपनी लपेट में ले रखा था। मुसलमानों का क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस गैरों के कब्ज़े में कराह रहा था। ऐसे पुरआशोब दौर में एक मर्द मुजाहिद उठा जिसका नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन, एक कुर्द सिपा सालार, ने अपनी बेमिसाल हिकमत अमली, अदलो इंसाफ और बहादुरी से मुंतशिर मुस्लिम रियासतों को एक परचम तले जमा किया। इसका ख्वाब एक था, बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी। साल हा साल की जद्दोजहद के बाद वो लम्हा आन पहुंचा जब सलाहुद्दीन की फौजें बैतुल मुक़द्दस की फसीलों के सामने ख़ैमाज़न हुई। सलीबियों ने शहर का दिफा करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ईमान और अज़्म से सरशार मुजाहिदों के सामने उनकी एक ना चली। 2 अक्टूबर 1187 ईस्वी का वो तारीखी दिन था जब सलाहुद्दीन अय्यूबी फातिह की हैसियत से बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुआ। ये फतह किसी खून रेजी का नतीजा न थी। सलाहुद्दीन ने शहर के बासियों, ईसाइयों और यहूदियों सब के लिए अमन और अमान का ऐलान किया। उसने उनके मुक़द्दस मकामात का एहतराम किया और किसी किस्म की लूट मार की इजाज़त न दी। सलाहुद्दीन अय्यूबी की ये फतह न सिर्फ एक शहर की आज़ादी थी, बल्कि अदलो इंसाफ, रहमदिली और रवादारी की एक लाजवाल मिसाल भी थी। आज भी तारीख इस अजीम कायद को इसकी बहादुरी, हिकमत और इंसानियत दोस्त रवैये की वजह से याद रखती है। इसकी कहानी हमें यह सबक देती है कि ताकत से ज्यादा किरदार और इंसाफ की हुक्मरानी देरपा होती है। आज भी सदियों गुजरने के बाद बैतुल मुक़द्दस एक और सलाहुद्दीन अय्यूबी की मुंतज़िर है, एक ऐसे रहबर की जो न सिर्फ ताकत से इस मुक़द्दस शहर को अमन का गहवारा बनाए, बल्कि अदलो इंसाफ और रवादारी के जरिए तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों के दिलों को भी जीत ले। क्या तारीख एक बार फिर ऐसे अजीम कायद को जन्म देगी?